दैट इज चाइना पाकिस्तान कोलिजन। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडिया ने ऑब्जर्व किया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अभी ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम अकेला पाकिस्तान हमारे साथ होता या पाकिस्तान हमारा एनिमी होता तो शायद हम लोग जितनी सक्सेस मिली थी उससे बहुत बियॉन्ड चले जाते। बट पाकिस्तान की हेल्प की रशिया ने नहीं। रीसेंट ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जो क्लैशेस हुए, इन क्लैशेस में इंडिया को एडवांटेज तब ज्यादा मिलती अगर पाकिस्तान सिर्फ अकेला अपने दम पे बैटल लड़ रहा होता। पर पाकिस्तान की इस टाइम पर हेल्प कर रहा था चाइना, और चाइना ने उसको जो इंटेलिजेंस सर्विसेज दी, उसको अपने सैटेलाइट का सपोर्ट दिया और मिलिट्री मूवमेंट की इंडिया की इंफॉर्मेशन दी अपने सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम से। वो इंडिया को कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एक जो है वो एक झटका था हमारे लिए। और हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना इस तरह से पाकिस्तान की वॉर में सपोर्ट करेगा। और अगर इसी वॉर को शायद कंटिन्यू करते तो शायद हमें उतना एडवांटेज नहीं मिलता और शायद नुकसान होता। शायद इसी करके रोक दिया गया और ये कहा गया कि दोबारा से अपने आप को रिजुविनेट करेंगे, फिर आएंगे, फिर देखेंगे, फिर इसको हैंडल करेंगे। लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर हम पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये जो कोलैबोरेशन है इसको कैसे हैंडल करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में हम लोग चाइना को जो जो हमारे साथ चाइना का ट्रेड है उस ट्रेड को कैसे बैलेंस करके चाइना को थ्रेट करते हैं, और चाइना को के उसके जो जो इकोनॉमिक बेनिफिट चाइना हमसे ले रहा है उसको कैसे डेंट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चलो बेटा, ऑपरेशन सिंदूर मई सेट 7 to 10 marked by watershed movement in India's regional security calculus. For the first time, real-time military coordination between China and Pakistan was observed, signaling strategic and operational partnership. Confirmed by Lieutenant General Rahul R. Singh, this collision now forms a new axis challenging India's national security doctrine, nature of China-Pakistan collusion. किसी भी कंट्री के लिए वॉर इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है। तो हाँ, चाइना इंडिया के साथ बिजनेस भी कर रहा है और वॉर भी कर रहा है। तो जो हमने इससे पहले के टॉपिक में डिस्कस किया था, वो हमारा दुश्मन भी है और हमारा भाई बनने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक, वो एक तरफ हमारे साथ आके झूले झूलता है और दूसरी तरफ हमारे अगेंस्ट वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है पाकिस्तान की फेवर में। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट tacit to tacital. Earlier Chinese support 1965, 71, 99 was limited to diplomatic gesture. Operation Sindoor saw active military enablements, real-time intelligence, surveillance, and resonance sharing, tactical and logistic interoperability, cyber and इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कोऑर्डिनेशन। तो इन सभी एरियाज में चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। जो सपोर्ट किया ऑब्वियसली हमारे लिए एक ड्रॉबैक था। देन उसके बाद न्यू मॉडल ऑफ ग्रे जोन वॉरफेयर, एक्टिव सपोर्ट विदाउट ओवर एंगेजमेंट हैज इमर्ज्ड। देन उसके बाद डिजिटल एंड इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर, चाइनीज स्टेट मीडिया एम्पलीफाइड पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन, फ्रेमिंग इंडिया एज अग्रेसर, and social media operations were coordinated with Pakistan ISPR propaganda wing, objective delegitimizing India's counter-terror response and manipulate global perspective। अब आप चीज़ों को अपने देश की जनता में पाकिस्तान के अंदर किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, कैसे रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और implications for India's security posture, altered deterrence dynamics, Beijing's indirect involvement complicates India's response strategies, escalation management becomes harder than conventional retaliation risk, drawing in China। So, तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए तो सच में एक थ्रेट है, क्योंकि हमें दो बॉर्डर के ऊपर उसको मैनेज करके चलना। हो सकता है चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, बट चाइना की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी इंडिया के लिए थ्रेट है। देन टू एक्टिव फ्रंट्स हैं, ऑनगोइंग चाइनीज ट्रूप प्रेजेंट इन ईस्टर्न लद्दाख एंड breakdown of 2021 LOC ceasefire with China, India must now simultaneously manage threats from both western and northern borders। रिसेंट एक न्यूज आई है जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना ने
जो पैंगोंग सो लेक है उसके ऊपर एक ब्रिज बना लिया है, पुल बना लिया है। अब वो पुल क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी में बनाया, जो उसकी जो ऑक्यूपाइड जो टेरिटरी है चाइना के पास, अक्साई चिन के एरिया में, तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी बनाया। हम अपनी टेरिटरी में कुछ भी कर सकते हैं, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। ध्यान रखना, फिलहाल टेरिटरी की जो डेफिनेशन है वो कुछ और है। वो जॉनसन लाइन, जो पहले जॉनसन लाइन हुआ करती थी, जॉनसन लाइन से फिर अब वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलओसी अब जो नई है उसकी डेफिनेशन के अंदर आता है। पहले वो जॉनसन लाइन हुआ करती थी, अब वहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब अगर चाइना अपने उस एरिया को एक्टिव कर देता है, वो चाइना, ध्यान रखना, वो इंडिया से या दुनिया की किसी भी कंट्री से डायरेक्ट जो कोलैप्स है या डायरेक्ट कोलिजन है उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि किसी कंट्री से, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री से किसी से लड़ता है, वो ताइवान से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो ऐसे मसल, ऐसे डौले किस काम के, आप अपने घर में पिद्दी सा एक जो कंट्री है आप उसको डरा नहीं पा रहे। पर उसको ये भी पता है कि क्वाड जो है वो इसी करके बनाया गया है ताकि मेरे को बैलेंस करे, हम लोग क्वाड के मेंबर इसी करके हैं, ताकि अगर कल को चाइना को काउंटर बैलेंस करना पड़े तब उस केस में अमेरिका डेमोक्रेसीज की प्रोटेक्शन के लिए, डेमोक्रेसीज को साथ लेके चाइना के ऊपर हो सकता है कि प्रेशर बनाए, अटैक करे, नहीं करे एक बात की बात होती है। जब तक तो सारे एग्रीमेंट ही होते हैं जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाते। ठीक है, हमें भी पता है कि कल को हम चाइना के साथ वॉर में इंडल्ज हो गए तो अमेरिका के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गई ना, अमेरिका अपने वेपन्स बेचेगा, और कल को हमारी इकोनॉमी अगर कमजोर होती है हमारी और चाइना की, तो ऑब्वियसली अमेरिका के लिए एडवांटेज है। अमेरिका यही चाहता है कि दोनों आपस में लड़ पड़े, इनकी इकोनॉमी वीक हो जाए और मेरी हेजेमनी हमेशा बनी रहेगी। तो वो दोनों कंट्री समझती हैं, बट ये चाइना को भी समझना पड़ेगा। ऑनगोइंग चाइनीज ट्रू प्रिसिशन इन लद्दाख, उसके बाद breakdown in 2021 LOC ceasefire with China. India must now simultaneously manage the threats from both western and northern borders. Boost to Chinese military export diplomacy. अब चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट क्यों कर रहा है? उसके बकवास हथियार जो दुनिया में कोई नहीं खरीदता वो पाकिस्तान को चिपका देता है। अब उसके लिए पाकिस्तान एक मार्केट है। अब मार्केट में दोस्ती का दिखावा करने के लिए आपको दिखावा तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आप सामान बेचोगे। तो पाकिस्तान ने J-35 स्टेल्थ फाइटर बेच दिए क्योंकि उसको पता मैं तो कभी चलाऊंगा नहीं, अगर पाकिस्तान चला लेगा तो टेस्टिंग हो जाएगी। टेस्टिंग तो उसकी मिसाइल की भी हुई जो कोलैप्स हो गई है ना, उसकी मिसाइल ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया। J-500 AEW&C एयरक्राफ्ट जो उसको दे रहा है, HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो उसने बनाया है और वो पाकिस्तान को चिपका रहा है। कॉन्फ्लिक्ट सर्व्ड एज लाइव फायर डेमो फॉर चाइनीज वेपन्स इन एक्चुअल बैटलफील्ड कंडीशंस। जो आप सब लोगों को मैं बार बार समझाता हूँ क्लासरूम प्रोग्राम में भी, दुनिया में वेपन सिर्फ वही चलते हैं, वही बिकते हैं जो चले हुए होते हैं और वॉर में चले हुए होते हैं। तो वॉर में चले हुए वेपन जो हैं वो दुनिया में बिकते हैं और चाइना उसके लिए एक टेस्टिंग फील्ड का काम कर रहा है, पाकिस्तान चाइना के लिए। सो लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर कहाँ तक रिलेशंस पहुँचते हैं और क्या क्या वो करते हैं। स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस, रिकैलिब्रेट चाइनीज डिप्लोमेसी। इंडिया के लिए क्या जरूरी है? इंडिया मस्ट सिग्नल क्लियर डिप्लोमेटिक कॉस्ट टू चाइना फॉर एडिंग पाकिस्तान मिलिट्री। अगर तुम्हें पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हम तुम्हारा ये ट्रेड बंद कर देंगे, ये ट्रेड बंद कर देंगे, ये ट्रेड बंद कर देंगे। ध्यान रखना, अभी भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हम चाइना से अभी भी इंपोर्ट करते हैं, इस करके हमारी इकोनॉमी फिलहाल चाइना पे कुछ हद तक डिपेंडेंट है, हमारे एक्सपोर्ट भी चाइना पे डिपेंडेंट है। मूव बियॉन्ड बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच विद बीजिंग। तो मूव बियॉन्ड बिजनेस एज यूजुअल, व्यापार चलता रहेगा, इस अप्रोच से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने मसल्स दिखाने पड़ेंगे चाइना को, वो बिजनेस की फॉर्म में सही। इन्वेस्ट एंड deterrence, invest in deterrence, revise declining defense allocations from 17.1% to 13% to the central expenditure। तो हमारे ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो भी कम हुआ है, उसकी वजह से भी शायद हमें देखना पड़ेगा। तो ISR प्लेटफॉर्म्स प्रायोरिटाइजिंग करना पड़ेगा और इंटेलिजेंस, सर्वेलांस और रेजोनेंस प्लेटफॉर्म्स को, ड्रोन वॉरफेयर, साइबर डिफेंस, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, उसके बाद डाइवर्सिफाई मिलिट्री रिस्पॉन्स, अवॉइड प्रेडिक्टेबल एयर मिसाइल स्ट्राइक्स, यूज अवॉइड प्रेडिक्टेबल एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स। तो पहले से पता होता है ये अटैक करेगा तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। उसके बाद यूज इलेक्ट्रॉनिक लीवर्स, कन्वर्ट एक्शंस एंड ट्रीटी बेस्ड प्रेशर्स, फॉर एग्जांपल इंडस वाटर ट्रीटी जैसे हमने वहां की पाकिस्तान के ऊपर। अडॉप्ट नॉन लीनियर मल्टी डोमेन रिटेलिएशन फ्रेमवर्क्स, इंटर एजेंसी एंड डॉक्ट्रिन ओवरऑल, enhance military civil intelligence fusion, threat operation Sindhur, a case study for the future conflict models. Conclusion: the China-Pakistan battlefield collision has moved from the theory of practice. India must evolve from reactive defense to proactive integrated defense. Success in a new battlefield depends on the synergy and hard power, technology upgrade and strategic foreseeing. फिर वही जो हम लोग ब्रिक्स कंट्री में भी पढ़ा था कि अल्टीमेटली वी नीड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मोबाइल टेक्नोलॉजी हो,
चाहे वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, तो वी नीड टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी जो हमारी नीड है वो ग्रेजुअली हमें अपग्रेड करेगी, हमें ऊपर उठाएगी। आने वाले दिनों के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं ये तो टाइम बताएगा। नेक्स्ट इज